हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसे हम HMP शंट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का या जो पाथवे है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या पाथवे कहलाता है, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और क्या इस पाथवे का सिग्निफिकेंस है, इस HMP शंट का क्या सिग्निफिकेंस है या ये कह सकती हूँ क्या इंपॉर्टेंस है हमारा इस पाथवे का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होता क्या है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जैसे HMP बोलते हो, इसका दूसरा नाम आपका हेक्सोस फॉस्फेट पाथवे भी कहलाया जाता है या फॉस्फोग्लाइकोनेटेड पाथवे भी बोलते हैं। इन दोनों नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक आप ये कह सकते हो कि HMP शंट जो होता है एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस या TCA साइकिल। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, हमने TCA साइकिल पढ़ी थी, तो उसका एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है आपका HMP शंट। किस लिए होता है ये, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है उसके लिए एक आपका अल्टरनेटिव पाथवे है HMP। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस और TCA होता है, सेम उसी की तरह एक दूसरा पाथवे है। HMP शंट जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा नेचर वाइज एनाबोलिक होता है, एनाबोलिक इन नेचर होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसमें हमारी बायोसिंथेसिस होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होता है, NADPH और पेंटोज, मतलब शुगर का और NADPH एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या ये कह सकते हो सिंथेसिस होती है। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनाबोलिक इन नेचर वाइज एनाबोलिक होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो HMP शंट होता है उसमें जो भी इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या जो भी इंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इंजाइम्स होते हैं साइटोसोल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल्स होता है ना आपका सेल के अंदर साइटोसोल पार्ट, वहाँ पे जो भी इसके इंजाइम्स होंगे HMP शंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सब साइटोसोल्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस जो होती हैं इस पाथवे में, क्या क्या, मतलब ये पाथवे क्या कहलाता है, इसका पूरा होल पाथवे क्या है आपका। तो बेसिकली ये जो पाथवे होता है ये कह सकते हो इस टाइप के जो शंट है इसको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है। HMP शंट को हमने बेसिकली क्या किया है, दो पार्ट्स में या कह सकते हो दो फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ होता है आपका ऑक्सीडेटिव फेज़ और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक चलती रहती हैं फेजेस आपकी। पहले आती है ऑक्सीडेटिव फेज़। तो ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पे ऑक्सीडेटिव फेज़ दी है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो आपका उस पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और NADP पॉजिटिव NADPH मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तब आपका क्या होगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन्स आपका फॉर्म होगा। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन रिलीज़ कर देंगे मॉलिक्यूल। ये जो आपका बन गया, इसमें आपका लैक्टोनेज एंजाइम आपका एक्ट करता है। इसी पे जो फॉर्म हो गया आपका एंड प्रोडक्ट, एंजाइम जब एक्ट करेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट कर देगा। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट बन जाएगा। उस पर क्या होगा, फिर से एक नया एंजाइम आएगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। तो आपका क्या होगा, NADP जो होगा NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में CO2 मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होंगे और आपका फाइनली क्या होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या है, शुगर है, पेंटोज शुगर होती है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जितना था आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट तक, ये आपका पूरा ऑक्सीडेटिव स्टेज था या ये कह सकते हो ऑक्सीडेटिव फेज था आपका। किस चीज़ का, HMP शंट का ऑक्सीडेटिव फेज। अब आगे क्या होगा, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो होगा फर्दर आगे क्या करेगा, नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज पे जाएगा। यही राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे दो एंजाइम्स एक्ट करेंगे। इस एक साइड पे क्या होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको जाइलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। दूसरे साइड क्या होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा राइबोज 5 फॉस्फेट में। देख लीजिए दोनों साइड यही हो रहा है। अब जो ये दोनों एंड प्रोडक्ट बन गए, इन दोनों पे क्या होगा, सेम एंजाइम है ट्रांस कीटोलेज आपका एंजाइम दोनों पे ही एक्ट करता है, जैसे TPP बोलते हो वो एंजाइम एक्ट करेगा। फिर से फर्दर वो दो मतलब आप प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक आपका प्रोडक्ट बनता है सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनेगा और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा।
ये 2 प्रोडक्ट बन गए। अब अगेन ये जो 2 प्रोडक्ट बन गए इन पे फिर से एंजाइम वही एक्ट करेगा, जो आपका एंजाइम था ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम फिर से एक्ट करेगा दोनों प्रोडक्ट्स पे। फिर क्या होगा आपका, क्या बनेगा, एरेथ्रोज 4-फॉस्फेट बनेगा। और क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। देखिए बन रहा है ना यहाँ पे, एरेथ्रोज 4-फॉस्फेट बन रहा है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो एरेथ्रोज 4-फॉस्फेट बना है ना, जो ये बन गया, इस पर फिर से यही एंजाइम एक्ट करेगा, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम फिर से इस पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, फाइनली आके जितने भी, देखिए नीचे क्या हो गया, अब ये शुगर फॉर्म हो गई ना, नीचे जितने भी थे शुगर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, साथ में आपकी NADPH भी एनर्जी भी रिलीज़ हो गई। तो ये पाथवे यही कहता है ना कि हमें NADPH की बायोसिंथेसिस करानी है और पेंटोज की जो भी शुगर्स हैं उनकी सिंथेसिस करानी है या बायोसिंथेसिस करवानी है। तो यही इस रिएक्शन में हो गया। ये आपका होल जितना था ये पाथवे है HMP शंट का। 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज चलती है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चलती है। दोनों आपकी एक के बाद एक चलती हैं और आगे फाइनली क्या होता है आपका, NADPH का बायोसिंथेसिस होता है और पेंटोज का सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम सिग्निफिकेंस क्या होते हैं HMP शंट के। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस, ये जो आप पाथवे पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हैं, ये पाथवे क्या इसका रोल है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला तो क्या है कि NADPH मतलब NADPH की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है कि आपको पेंटोज मिलता है, अभी बताया गया था। ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही तो यहाँ पे हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, पाथवे के थ्रू। ये आपका क्या होता है, टिश्यू एनोरेक्सिया में भी इनका रोल है, एक बहुत मेजर रोल है। CO2 के प्रोडक्शन में भी इनका रोल है HMP शंट का। और फैगोसाइटोसिस होती है प्रोसेस, उसमें भी इनका रोल है HMP शंट का। और आपका मेटाबॉलिज्म, जो लेंस मेटाबॉलिज्म्स होते हैं उनमें भी इनका HMP शंट का एक मेजर रोल है। तो ये कह सकते हो ओवरऑल इनका ये सब सिग्निफिकेंस है, HMP शंट या HMP पाथवे का बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंस है। तो आज की वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।